ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 1 वोल्ट। अभी आपने क्या किया है, पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट होता क्या है, आपको पता है जैसे कि 1 वोल्ट इक्वल टू जो होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन इन द 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है कि इफ द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to the other is an electric field is 1 joule, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt. If the work done in bringing a unit positive charge from one point to the other in an electric field is 1 joule, तो then the potential difference between the 2 point is said to be 1 volt. स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। जनरली जो होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट इस वर्ड क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, ये किसी भी जैसे जनरली यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसमें जो चार्ज को इन्फिनिटी से जो है किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां पर क्या था 2 पॉइंट्स, यहाँ पर क्या है 1 पॉइंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge, unit positive charge from infinity to that point against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ए पॉइंट या ओ है, ठीक है, ये ए है। अब यहाँ पर एक इन्फिनिटी में कोई भी आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पॉइंट है। अब इस चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी टेस्ट चार्ज है, इसको ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वर्क डन और चार्ज मूविंग फ्रॉम द वन इन्फिनिटी टू द a point of electric field, तो इसको जो है हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम वही करें
कि इफ द, हम मान लेते हैं कि इफ द वर्क डन in bringing a charge q naught from infinity to a point in electric field is W, so then the electrostatic potential at a point B, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इसको पहले अपर में क्या लिखेंगे कि if the work done in bringing a charge Q from infinity to a point in an electric field is W, so then the electrostatic potential at that point B इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट। तो इसकी भी देखो यूनिट अगर हम निकालते हैं SI यूनिट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर B इक्वल टू 1 जूल, यहाँ पर हो जाएगा 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल अपन 1 कूलम होता है, या इसे लिख सकते हैं कि क्या, यहाँ पर जूल अपन कूलम को ही शॉर्ट में भी। ठीक है, तो ये आपका, तो एसआई यूनिट जो होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे किया जाता है, भी से किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट किससे किया जाता है, भी से किया जाता है। दोनों की यूनिट जो एसआई यूनिट होती है वोल्ट होती है। वोल्ट को यानी सिंपल में 1 वोल्ट ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 जूल और 1 कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वोल्ट इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम इनवर्स। ठीक है, जूल कूलम इनवर्स इक्वल टू होता है 1 वोल्ट। तो ये सारी यूनिट होगी। देखिए इसमें जो इसका जो है, अगर हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल का इसको नोट कर लीजिए। इसका होता है A इनवर्स। ठीक है, ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और देखिए इसकी जो है, जैसे CGS यूनिट है तो स्ट्रेट वोल्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो है क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्वांटिटी चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो, दोनों कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 3 A इनवर्स होता है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक्स में है जी कि एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से हम लोगों ने, आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था फॉर 2 पोजीशंस, एक आपका जो है इंडॉन पोजीशन और एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन था, तो उस केसेस में निकाले थे। इसी तरह से पोटेंशियल भी हम लोग एक पोजीशन में निकालते हैं, सेकंड वाला आपको करना है। तो इलेक्ट्रोस्पेस, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, आपसे आपको जैसे आपने
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन के लिए निकाला था, सेम इसमें भी इसी तरह से निकालेंगे। तो इसमें हम लेट देते हैं कि कोई भी ये दो डाइपोल्स हैं, ए है और ये बी है, ये दो डाइपोल्स हैं और इसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, इसमें ए में माइनस क्यू चार्जेस दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, प्लस क्यू चार्जेस दिया गया है, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, ये क्या है, 2l है। यहाँ से यहाँ तक की l और यहाँ से यहाँ तक की l है। ठीक है, अब देखो इसके जो एक्सियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट P है, ठीक है, तो जहां पर हमें क्या निकालना है, इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जब निकालने के लिए हमने इसको P पॉइंट पर बताना है कि कितना इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर लगेगा। लेट बी टू डाइपोल्स यहाँ पर A and B and having the charge minus Q and the plus Q charge. That distance between the two dipoles in the 2l. ठीक है, अब O पॉइंट से इस पॉइंट से, ठीक है, O पॉइंट से लेकर के R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है, कंसीडर कर लेना है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस Q and माइनस Q which are located position B and A respectively and separated by small distance 2l, two charges, ठीक है, and are kept in a medium whose dielectric constant or relative permeability is K. We have found out the potential at point P due to the dipole which is situated at distance r from the center of dipole system. ये आपको ऐसे नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाउ द पोटेंशियल एट P टू डू चार्ज Q। अब इसमें पहले वो आप डायग्राम देख करके कंसीडर कर लीजिएगा और उसको बाद में हम लेके चलते हैं। तो इसको हम देखते हैं, नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज, देखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इज कितना होगा पोटेंशियल। देखिए इसके लिए जो है पहला इस इधर साइड में जो पोटेंशियल लगेगा ये V1 है और इधर से बैक में जो लगेगा उसका क्या होगा, V2 है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं V1 इसका टू हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में रखा हुआ है 1/4πε0 K, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा Q/B। ठीक है, तो Q/BP, तो B से P में देखो, B से P चाहिए, पूरी डिस्टेंस क्या है हमारी R है, तो इसको हमारा हो जाएगा, जब हम यहाँ पर BP निकालेंगे तो OP माइनस हो जाएगा OB, तो R माइनस क्या हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K और ये Q/ क्या हो जाएगा R माइनस L। ठीक है, देखिए यहाँ पर कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि Q/R² हुआ होता था, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पर Q/R ही होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 K Q/BP, तो 1/4πε0 K Q/BP की डिस्टेंस क्या है, R माइनस L हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में एंड इसी तरह से निकाल लीजिए, एंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज, तो इसका जब माइनस Q चार्ज इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V2 हो जाएगा 1/4πε0 K और चार्जेस क्या है माइनस Q, यहाँ पर क्या लिखिए
हमें AP चाहिए, है ना। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q अपॉन AP की जगह में क्या रखेंगे, R प्लस L, ठीक है, R प्लस L हो गया। अब देखिए टोटल पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, P पॉइंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टोटल पोटेंशियल एट P विल बी। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा उसको आपको, तो पुट करिए सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे V इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपॉन का R माइनस L, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ है माइनस Q अपॉन R प्लस L। तो ये हो जाएगा, देखो जो चीजें कॉमन है कॉमन कर लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन कर लिया, यहाँ पर 1 माइनस R प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस L। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू, यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको जब करेंगे इसका आपका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो इसका सीधे डायरेक्ट R प्लस L और माइनस हो जाएगा R माइनस L, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा तो Q अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर 2L अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको हम जनरली ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर P हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको टेकन इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि यहाँ पर जो L की वैल्यू है, ठीक है, L सिंस यदि L इज लेस देन ऑफ R, तो
देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 k, और यहाँ पर p l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा r²। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये फॉर्मूला निकल जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 के p अपॉन r², ये हमारा हो गया। इफ यदि हम मान लें कि एयर मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है आपका, एयर ऑफ वैक्यूम में है, तो जो k की वैल्यू है 1 हो, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 p अपॉन क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लगेगा, ये आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं इसी को एक और। सेकंड है इसका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन कोएक्सियल पोजीशन। देखिए कोएक्सियल पोजीशन में जब हम इसको वेरीफाइड करते हैं तो उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर लेट बी 2 डाइपोल्स ले लेते हैं A एंड B। ठीक है, A में हमने -q चार्जेस दे दिया, इसमें +q चार्ज दिया, इसका सेंटर O है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है वेक्टोरियल पोजीशन में, जहाँ पर हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है L। हमें P पॉइंट पर निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कि कितना होगा। समझ में आ गया, कंसीडर करना है। कंसीडर आपने पहले ही लिखा है कि हम मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट here on the equatorial line at r distance apart from the center। यहाँ ठीक है, on the equatorial line at r distance apart from the center at point P the electrostatic potential is to be obtained। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P पॉइंट पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसकी जो टोटल डिस्टेंस की हो जाएगी 2l होगी। तो यहाँ पर निकाल लीजिए द पोटेंशियल, ये पूरा पहले लिख लीजिएगा, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्जेस एट चार्जेस ऑफ डाइपोल इज। ठीक है, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ प्लस q चार्जेस ऑफ डाइपोल इज। तो देखिए इसका जो हम डाइपोल निकालेंगे मोमेंट में जिसे यूज हुआ इसमें प्लस q चार्जेस यहाँ पर है, इस चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर कितना लगेगा। तो देखिए V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा Q/PV। ठीक है, तो Q/PV। अब देखो जैसे ये क्या है आपका राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल्स है, जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r² + l²। तो इसको V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q/√, क्या हो जाएगा r² + l²। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से नेक्स्ट का भी निकालेंगे। यहाँ पर सिमिलरली जब हम निकालेंगे एट पॉइंट यानी पोटेंशियल
potential at point P due to minus q charges of dipole. ठीक है, जैसे अभी हमने प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, अब इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो चीजें हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए V2 इक्वल टू, तो V2 इक्वल टू जब हो जाएगा 1/4πε/r, यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस है और यहाँ पर V क्या होगा, PA होगा, ठीक है, या AP, ठीक है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε/0 माइनस क्यू, AP भी निकालेंगे तो AP क्या हो जाएगा r² प्लस l², तो ये जाएगा r² प्लस l²। टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, देखिए टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू हमें पता है कि 1/4πε/0 और यहाँ पर Q अपान क्या था, √r² प्लस l² प्लस V2 की वैल्यू क्या है 1/4πε/0 और माइनस Q अपान r² प्लस l²। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε/0 Q अपान √r² प्लस l², और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1/4πε/0 Q अपान √r² प्लस l²। देखिए दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, पोटेंशियल बचेगा कितना, 0। देखिए इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द कोएक्सियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट पॉइंट P the resultant potential due to an electric dipole is 0। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने दो पोजीशन में, लाइन पोजीशन में आपने निकाला है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चलेंगे कैपेसिटेंस के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।